जैसलमेर में होली की शुरुआत नगर आराध्य कहे जाने वाले लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से होती है। होली को लेकर वर्षों से परंपरा चली आ रही है। एकादशी को जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य खुद फागियों के बीच आकर भगवान के साथ होली खेलते हैं। होलियों के रस्सी द्वारा सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग गाया जाता है। आयो मोरे महाराजा रोसात की धुन में समा गूंज रहा है। जैसलमेर की होली परंपराओं की होली है और एकादशी से यहाँ होली का रंग और गहरा होता है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वो सब लोग हैं जो फाग गायन के लिए लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष आते हैं, यहाँ फाग गायन करते हैं और उसके बाद जो है आज गहरों का जो है वो यहाँ से निकलना शुरू होंगे। किस तरह जो है एकादशी की महत्ता है और किस तरह आज से होली का रंग गहरा। भगवान श्री विष्णु जी का परम पवित्र दिन है। जितने ये गैरिये हैं सब भगवान श्री कृष्ण के सखा है और राज परिवार द्वारा ये होली हम ब्राह्मणों के साथ मनाई जाती है यहाँ पे। और 800 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है जो केवल इसी शहर में देखने को मिलती है। तो होली या तो बरसाने की या जैसाने की इसीलिए प्रसिद्ध है। ऐसा मानता है कि श्री कृष्ण के रूप में उनके जो वंशज हैं यहाँ के मारावल साहब, वो हम ब्राह्मणों के संग होली खेलने के लिए आते हैं। ये भाव छुपा हुआ है। किस तरह से होली का जो महत्व है और किस तरह यहाँ पर जो बादशाह का स्वांग रहता जाता है वो भी गैरों के बाद रहता है। गैरों की कितनी महत्व। यहाँ पर गैरों की बहुत बड़ी महत्वता है। यहाँ पर गैर वाले 11 वाले दिन गैर निकाली जाती है, जो मानक चौक गोपा चौक से समस्त पुष्करणा समाज एकत्रित होकर गैर निकालता है और यहाँ से गालियों का गायन करता है, जिससे कहा जाता है कि यहाँ की नजर उतरती है। इन गालियों के गायन द्वारा यह गैर दरबार यहाँ के जो राजा है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उनको भी गालियन गाती है और उनकी भी नजर उतारती है और वहां से वापस आके अपने अपने घरों पर चली जाती है। इससे कहते हैं कि नजर भी उतरती है और ये गायन प्रति वर्ष की बात हर साल चल रहा है। किस तरह से जो है होली का महत्व और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से जो 11 की फाग है वो कितनी महत्वपूर्ण, कौन कौन से गीत गाए। यहाँ पे जो भी पर्व बनाए जाते हैं सर्वप्रथम लक्ष्मीनाथ जी के यहाँ से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, अक्षय तृतीया हो। विशेषकर होली के अंदर अष्टमी से लक्ष्मीनाथ जी के अंदर फाग महोत्सव का आयोजन शुरू हो जाता है जो होली तक चलता है। इसमें अष्टमी से छोटी फाग से शुरू होता है और 11 जिसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एकादशी के दिन महाराहुल साहब यहाँ पे आते हैं। सभी जो ब्राह्मण लोग यहाँ पे फाग गाते हैं उनको वो न्योता दे के जाते हैं अपने यहाँ आने का और वहाँ से परंपरागत तरीके से गहरे मार्केट से होती हुई राजमहल तक जाके राजा लोगों के समक्ष फाग का गायन करके वहां से अपने अपने सामाजिक स्तर पर अलग अलग होकर निकलती है और फिर होली तक कंटिन्यू यहाँ पे फाग महोत्सव किया जाता है। और होली की गोठे, होली का स्वांग, बादशाह का स्वांग, जिंदे जिंदी का स्वांग, झंडे झंडी का स्वांग इत्यादि कई स्वांग रचाए जाते हैं जो कि जैसलमेर में काफी लोकप्रिय है और लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। हर बार जो है 11 पर राज परिवार आता है, लेकिन इस बार जो है राज परिवार नहीं है, तो कितनी जो है वो कमी खल रही है और कितना खास होता है जब वो आता है। देखिए, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में हम जब यहाँ गाते हैं तो महाराजा रे लक्ष्मीनाथ भलो, तो सेकंड लाइन उसकी होती है फाग गायन में, जो यहाँ के महाराहुल साहब होते हैं उनका नाम लिया जाता है। चूंकि इस बार महाराज साहब नहीं आ सके उनका शोक के कारण, तो उसके बाद में कमी तो खलती है। फिर भी लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष जो फाग गायन हुआ उसमें काफी आनंद आया सबको। और ऐसे ही होली परंपरागत रूप से हमेशा चलती रहे, ऐसी कामना करते हैं लक्ष्मीनाथ जी से, ऐसी अरदास करते हैं कि होली जैसलमेर में ब्रज की तरह ऐसे ही हम लोग खेलते रहे। होली पर जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। फाग में कौन कौन से फाग गाए जाते हैं। फाग में ठाकुर जी के साथ में मिलकर उन्हें बुलाने का, उनके साथ होली खेलने का और गैरिये जिन्हें रसिये कहा जाता है उन रसियों के रास का आनंद लिया जाता है। ऐसे फाग गाए जाते हैं। देखिए होली का काफी महत्व है, काफी महिलाएं जो है वो भी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से फाग गायन सुनने के लिए और फाग खेलने के लिए आते हैं। कितना उत्साह रहता है फाग को लेकर। फाग को लेके साल भर उत्साह रहता है। ऐसा लगता है कि अब लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में फाग हो और हम सभी यहाँ आकर बाबे का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे परिवार सहित आते हैं, 2-3 घंटे यहाँ बैठ के पूरे आनंद के साथ इसे सुनते हैं, गाते हैं साथ में। जितना भी हमारा अंदर जाने का तो नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर से हम पूरा आनंद लेते हैं। देखिए भीड़ इतनी होती है कि समय रहते अगर नहीं पहुंचते तो अंदर जाने के लिए और दर्शन के लिए भी लाइनें लगती है, लेकिन फाग गायन का जो उत्साह है वो शुरू होता है और फाग की शुरुआत जो है वो हाय होली खेले लक्ष्मण और नाथ से होती है और फिर जो है घड़ियाला, कलंगी और ब्रज मंडल जैसी आरतियां भी की जाती है। कुछ और लोग भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितना उत्साह रहता है फाग को। शानदार रहता है उत्साह, बहुत उत्साह रहता है। सब लोग साथ में भाई लोग जो है होली खेलते हैं
फाग गाते हैं और यहाँ से फिर जो है मारावल शाह के यहाँ जाते हैं फाग गाते गाते। वो जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है सब। इस तरह महिलाएं भी जो है वो जमकर होली का जो है उसमें लुत्फ उठाती है। कितना आनंद और कितना उत्साह जो है वो बना हुआ रहता है उसके बारे में। ये उत्सव का त्योहार है होली। इनका कहना है कि होली जो है वो उत्साह का त्योहार है और उत्साह के साथ जैसलमेर में होली की शुरुआत जो है वो अष्टमी से वो फाग गायन के साथ होती है और भगवान लक्ष्मीनाथ के समक्ष एकादशी पर ये रंग और गहरा होता है, जिसके बाद गहरों की निकलने की जो तैयारी है वो होती है और फिर गहरे जो है वो बाजार से होती हुई निकलती है। कहीं ना कहीं भाईचारे का जो ये पर्व है, खुशियों का जो पर्व है, हर कोई इसमें जो है उत्साहित नजर आता है। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं ये रंग फीका है, जिसका कारण है कि राज परिवार में जिस तरह हमने बताया कि महाराज हुकम सिंह जी की जो है देहांत के बाद शोक के चलते आज राज परिवार शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन उत्साह फिर भी बरकरार है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से फागिए जो है वो अब इस होली के रंग में रंग चुके हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। उदयपुर के सिंधी समाज द्वारा होली के 10 दिन पहले से ही होली का रंग बिखरना शुरू हो जाता है और वहीं रंगों के साथ में होली पर मिठाइयां का स्वाद भी हवा में घुल जाता है। सिंधी समाज में होली पर रंग गुलाल लगाने के साथ होली स्पेशल मिठाई घियर खिलाकर मुंह मीठा कराते हैं। सिंधी समाज की ओर से ये मिठाई खास तौर पर होली के त्यौहार के अवसर पर अपनी बहनों और बेटियों के घर पर शगुन के तौर पर भेजी जाती हैं। रंगों के त्यौहार होली में 10 दिन पहले ये पारंपरिक मिठाई बनती है। सिंधी समाज के लोग जब पाकिस्तान से भारत आए थे तब उन्हीं के साथ ये खास मिठाई वहां से लेकर आए थे, तभी सिंधी समाज के लोग होली के मौके पर खास तौर से बनाते हैं। ये मिठाई सिर्फ होली के 10 दिनों तक ही बनाई जाती है। परिवार के सदस्यों ने कि यहाँ एक दूसरे के यहाँ पर होली भेजने की परंपरा है। इन दिनों उदयपुर शहर के प्रमुख सिंधी क्षेत्र में ये मिठाई बहुत ज़्यादा बन रही है। इस मिठाई की खासियत ये भी है कि बाहर रहने पर भी करीब 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होती। ये हमारी एक है ना होली पर स्पेशली सिंधी परंपरा है, जो कि जब से पाकिस्तान से हम पधारे थे यहाँ तब से ये परंपरा चली आ रही है। और ये हमारी स्पेशली होली के 10 दिन बिकती है और ये होली पे इस मिठाई के अलावा हम और कोई मिठाई उपयोग में नहीं लेते हैं। हमारी बहन बेटियां जिसकी भी नई शादी बच्चा हुआ उसको मिठाई के तौर पे पहली होली के उसमें शगुन के तौर पे दी जाती है। इसका नाम क्या है? इसको सिंधी घियर के नाम से जाना जाता है और ये पूरे देश में हर शहर में जहाँ भी सिंधियों की तादाद है वहाँ आपको हर कॉलोनी में मिलेगी सिंधी घियर के नाम से। कितने समय तक ये रहेगा? ये कम से कम 10 से 15 दिन आप इसको रख सकते हो, कुछ ख़राब नहीं होता है। जलेबी का बड़ा रूप है लेकिन जलेबी नहीं रख सकते हो आप। इसको रखोगे 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसको बनाने की रेसिपी इस तरीके से कुछ। 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव के आज दूसरे दिन मशहूर लठमार होली की धूम रही है। 2 दिवसीय ब्रज होली के कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन कामा कस्बे के लाल दरवाजा गणेश पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद गोकुल चंद्रमा मंदिर में गुलाल होली, मदन मोहन मंदिर में कुंज गुलाल होली, राधा वल्लभ मंदिर में दूध दही लड्डू होली खेली गई है। कार्यक्रम में राजस्थानी लोक कलाकारों की भव्य शोभा यात्रा और मशहूर लठमार होली के साथ आयोजित की गई है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जगहों से आए कलाकारों ने अपनी विभिन्न विधाओं को दर्शाते हुए अपनी प्रस्तुति और लोक नृत्य दिखाते हुए यात्रा में 4 चांद लगाए हैं और क्षेत्रवासियों का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं।